नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, इस एक फर्जी मजिस्ट्रेट की वजह से पूरी ड्राइवर सिपाही परीक्षा रद्द हो सकती है। आखिर इस फर्जी मजिस्ट्रेट ने ऐसा क्या कर दिया जो पूरी परीक्षा पर खतरा मंडरा रहा है? इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। इस फर्जी मजिस्ट्रेट ने ऐसा किया है जिससे पूरी परीक्षा की शुचिता, ट्रांसपेरेंसी पर ही सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। और यह भी हो सकता है कि अब पूरी परीक्षा रद्द करनी पड़े, क्योंकि यह जो फर्जी मजिस्ट्रेट है यह चालक सिपाही भर्ती परीक्षा में नकल कराने के मामले में गिरफ्तार हुआ है। यह फर्जी मजिस्ट्रेट अकेले गिरफ्तार नहीं हुआ, इस फर्जी मजिस्ट्रेट समेत 4 लोग गिरफ्तार हुए। यह डेहरी ऑन सोन के कटारा के डीएवी स्कूल में जो डीएवी में जो परीक्षा केंद्र बनाया गया था, डीएवी स्कूल में, वहां पहुंच गया और इसने परीक्षा के केंद्र के अधीक्षक बनाई गई उत्क्रमित उच्च मध्य विद्यालय भैंसा की प्रधानाध्यापिका मंजू कुमारी और जो दूसरे वहां वीक्षक थे उन सबको हड़का दिया। इसने कहा कि एकदम गड़बड़ी हो रही है, ठीक से आप लोग व्यवस्था नहीं रख रहा है, खूब डांटा और यह इस बहरूपिये से सब लोग डर गए। परीक्षा के एक दिन पहले उसने, इस फर्जी मजिस्ट्रेट ने परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया और निरीक्षण करके वहां सुरक्षा समेत अन्य व्यवस्थाओं में खामी बताई और सबको बहुत डांटा। जैसे आप लोग तो नकल हो जाएगी, आप लोग ध्यान नहीं रख रहे हैं, और बहुत डांट फटकार करके चला गया। फिर दूसरे दिन परीक्षा शुरू होने के पहले लगभग 9 बजे दोबारा परीक्षा केंद्र पर पहुंचा और वहां पर पहुंचकर गेट पर परीक्षार्थियों की जांच करने लगा और उनके बैठने की व्यवस्था तक की निगरानी करने लगा। उसके बाद जिला प्रशासन रोहतास लिखी स्कॉर्पियो से वो आया था वहां। उसके हाव भाव ऐसे थे जैसे वो कोई बहुत बड़ा अफसर है और उसके पास फर्जी प्रतिनियुक्ति पत्र था। इस बीच वह उस परीक्षार्थी के पास, एग्जामिनर के पास पहुंच गया जिसे उसको नकल करानी थी और वहां पर पहुंचकर उसने उसको डांट लगाई, फटकार लगाई कि तुम चीटिंग कर रहे हो और उसका ओएमआर सीट ले लिया और उसे परीक्षा सेंटर के कंट्रोल रूम में ले गया। सब लोग डरे हुए थे कि ये बहुत बड़े अफसर हैं, किसी ने विरोध नहीं किया। जब सब लोग डरे हुए थे, किसी ने विरोध नहीं किया, तो वहां आराम से उसको लेकर चला गया। काफी देर तक दोनों नहीं लौटे। तो जो वीक्षक थे उनको डर लगा कि कहाँ चले गए। वीक्षक ने केंद्राधीक्षक को खबर दी, तब दोनों की तलाशी ली गई कि कहाँ है, खोजा गया तो दोनों कंट्रोल रूम में नहीं मिले। आधे घंटे के बाद परीक्षार्थी ओएमआर सीट लेकर वापस लौट गया और उसने, जब उससे पूछा गया कि तुम कहाँ गए थे, तो उसने कहा कि सर ने बहुत डांटा और डांट फटकार करके छोड़ दिया। वीक्षक ने उसका ओएमआर सीट देखा तो ज्यादातर प्रश्न हल किए हुए थे, जबकि जब वो जा रहा था उस वक्त ऐसा नहीं था। संदेह गहराया तो परीक्षार्थी को रोककर मजिस्ट्रेट, जो फर्जी मजिस्ट्रेट था, उसको ढूंढा गया। वह निचले तल पर गलियारे में टहलता मिला। दोनों को कब्जा में लिया गया और केंद्राधीक्षक ने एसडीएम नीलेश कुमार और एएसपी अतुलेश झा को इस मामले की सूचना दी। दोनों पदाधिकारी वहां पहुंचे, लेकिन फर्जी मजिस्ट्रेट उन पर भी रौब दिखाने लगा और फर्जी मजिस्ट्रेट ने उन्हें भी झांसा देने की कोशिश की और पहचान पत्र और प्रतिनियुक्ति पत्र दिखाया, लेकिन वो फर्जी निकला। फर्जी मजिस्ट्रेट की पहचान मधुबनी जिले के जयनगर वार्ड संख्या 3 के निवासी अशोक कुमार सिंह के रूप में हुई है। वह पटना में एक कोचिंग सेंटर में शिक्षक है। उसने स्वयं को पटना सचिवालय विकास भवन में वरीय कोषागार पदाधिकारी बताया था। कहा था कि सिपाही चयन परिषद और इसके लिए उसको मजिस्ट्रेट के तौर पर नियुक्त किया गया था। परीक्षार्थी जो था, जिसकी ओएमआर सीट भरी गई, वो जहानाबाद जिले के घोसी थाना क्षेत्र के श्रीपुर निवासी विकास कुमार है नाम उसका। उससे 10 लाख रुपए की डील की गई थी और उसने एडवांस के तौर पर 2.5 लाख रुपए दे भी दिए थे। आधे घंटे गायब रहने के दौरान वो जो फर्जी मजिस्ट्रेट था अशोक सिंह, वो उसको टॉयलेट में ले गया और वहां उसने सारे प्रश्न हल करा दिए और उसके बाद उसको वापस भेज दिया। जो उसका ड्राइवर था वो भी गिरफ्तार हुआ है और उसकी जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी वो भी पकड़ी गई है। जो एक सॉल्वर भी लेकर आया था जिसने ओएमआर सीट में इसके सही जवाब बताए, उस सॉल्वर का नाम है जहानाबाद जिले के काको थाना क्षेत्र का संतोष कुमार यादव।
वह अब वो भी गिरफ्तार हो गया है। अब केंद्राधीक्षक के बयान पर चारों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि यह परीक्षा रद्द होने का खतरा कैसे मंडरा रहा है। तो परीक्षा रद्द होने का खतरा ऐसे मंडरा रहा है कि इसके पीछे सरगना गोलू कुमार का नाम आ रहा है सामने, कि ये एक स्टूडेंट को फायदा पहुंचाने की कोशिश नहीं थी, कई स्टूडेंट को इसके पीछे फायदा पहुंचाने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि एक स्टूडेंट को फायदा पहुंचाने के लिए इतना बड़ा जाल नहीं रचा जाए। अब पुलिस पता कर रही है कि फर्जी मजिस्ट्रेट ने प्रश्न पत्र और हल किए गए OMR शीट को मोबाइल से क्या कई जगहों पर भेजा है। जब उसके पास OMR शीट था और उसने उसको हल कर दिया, तो क्या उसने OMR शीट को मोबाइल से फोटो खींचकर कई जगहों पर भेजा है? और अगर कई जगहों पर भेजा है तो परीक्षा रद्द हो सकती है। सर, रद्द होने की वजह से ये लोग तो अपने फर्जी तरीके से पास होने की जो भी कर रहे हैं, लेकिन जो लोग पढ़ के आते, इतने साल मेहनत करके आते हैं, रद्द होने की वजह से तो उनकी भी जिंदगी गई। ऐसे में तो अगर परीक्षा रद्द नहीं होगी तो एक स्टूडेंट को तो पकड़ा गया, वो स्टूडेंट तो पास नहीं करेगा। लेकिन अगर वो फोटो खींच करके उसको भेज दिया होगा और उससे कई स्टूडेंट चीटिंग कर लिए होंगे, तब तो जो स्टूडेंट जो एग्जाम लिख रहे हैं पढ़ करके, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। और जो फर्जी तरीके से जो OMR शीट से सॉल्व किया हुआ OMR शीट की मदद लेकर जो क्वेश्चन भर दिए हैं आंसर, उनका हो जाएगा। तो जिंदगी ऐसे में बर्बाद होगी ना। अगर गलत तरीके, देखिए, अगर 50 गलत कैंडिडेट की बहाली होती है तो 50 वैसे कैंडिडेट को नौकरी मिलने से वंचित हो जाते हैं ना, जिन्होंने पढ़ाई की थी। अगर गड़बड़ी नहीं होती तो 50 जेन्युइन प्रतिभावान टैलेंटेड कैंडिडेट को नौकरी मिलती। लेकिन आप सोचिए कि अगर 50 ऐसे कैंडिडेट को नौकरी, या 100, 200, 500 ऐसे कैंडिडेट को नौकरी मिल रही है जो कि गलत है, बिल्कुल, जो टैलेंटेड नहीं है, तो जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने मेहनत की है, उनकी तो नौकरी जाएगी, उनको तो नौकरी मिलने का अवसर नहीं मिलेगा। तो अगर इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो इस परीक्षा को तो रद्द ही करना चाहिए, क्योंकि OMR शीट को अगर उसने मोबाइल से कई जगहों पर भेज दिया होगा तो चीटिंग हुई होगी जबरदस्त। क्योंकि केवल एक परीक्षार्थी के लिए इतना बड़ा खेल, इतना बड़ा जाल तो नहीं रचा गया होगा। यह जाल तभी रचा गया होगा जब बड़ी संख्या में स्टूडेंट को पास कराने की योजना होगी, बड़ी संख्या में स्टूडेंट को वो OMR शीट का फोटो लेकर के भेजा गया होगा। अब देखिए इस पूरे मामले में क्या होता है। लेकिन परीक्षा में अगर उसने सिर्फ एक स्टूडेंट को फायदा पहुंचाने के लिए सारा जाल रचा है, तब तो परीक्षा रद्द नहीं होगी। लेकिन अगर उसने कई वो OMR शीट जो सॉल्व कराया, उसका फोटो खींचकर कई जगह भेज दिया हो और कई जगह ऐसे ही घेराबंदी करके ऐसे ही जाल रचे स्टूडेंट को चीटिंग कराई गई हो, तब तो यह परीक्षा रद्द होनी चाहिए और दोबारा होनी चाहिए। क्योंकि इससे ऐसे स्टूडेंट पास हो जाएंगे जो प्रतिभावान नहीं है और प्रतिभावान बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जी, तो सुना आपने। इन सब को लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।